नमस्ते बच्चों, आज हम चालू करेंगे प्रश्नावली 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसमें सबसे पहले आपके टॉपिक है गुणनखंड व गुणज। देखो, गुणनखंड व गुणज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। गुणनखंड, इसमें लिखा है एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो देखो गुणनखंड कैसे होता है, जैसे मान लो कोई संख्या है 16, ठीक है, तो इसमें जिन जिन का भाग जाता है वो सभी उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो आपको पता है कि एक का तो प्रत्येक संख्या में भाग जा सकता है, तो आप 1 × 16 भी लिख सकते हो। जैसे 1 × 16 क्या आते हैं, 16 ही आते हैं। तो ये जो 1 है वो क्या होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। चाहे आप 16 ले लो, चाहे 12 ले लो, चाहे 10 ले लो, आप इनको ऐसे कैसे लिख सकते हो, 12 × 1 या 10 × 1। तो ये एक क्या होता है, प्रत्येक संख्या का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे अभी मैंने बताया ये 16 ये संख्या है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक संख्या, ये संख्या हो गई स्वयं अपना, स्वयं यानी कि ये खुद ही 16 ही क्या है, एक गुणनखंड होता है। तीसरा पॉइंट है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो देखो 16 के जैसे हमने मान लो गुणनखंड करें, तो गुणनखंड कैसे किए जाते हैं कि इनमें जिन जिन संख्याओं का भाग दिया जाता है शेषफल 0 आना चाहिए। जिन जिन का भाग दे शेषफल 0 आए वही क्या कहलाते हैं, उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो आपको पता है 2 के पहाड़े में अपन ने 16 में 2 का भाग देंगे तो 2 × 16 क्या आएगा, शेषफल 0। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 के बाद आपको पता है 3 में भाग नहीं जाता, 3 के बाद है जैसे 4 के बाद क्या आएगा, 5 और लास्ट किस में जा रहा है, भाग 16 में। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। पूर्ण विभाजक मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, इनमें शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, ठीक है। चौथा है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा ये उसके बराबर होता है। तो देखो जैसे मैंने आपको 16 की गुणनखंड बताया, तो ये सभी 16 से क्या है, छोटे हैं और उसके क्या है, बराबर हैं। तो ये लाइन हो गई कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या छोटे ही हैं, 16 से सभी है, या उसके बराबर होते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लो, मान लो 10 है, तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 10 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 2 के बाद 3 का नहीं जाता, 4 नहीं जाता, किसका जाता है, 5 का और फिर 10 का। तो देखो ये सभी क्या है, 10 के बराबर या फिर 10 से छोटे होते हैं। तो एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। परिमित मतलब आप गिन सकते हो उनको, 1 2 3 4, मतलब अनगिनत नहीं होती, एक सीमा में ही होती है। जैसे इसके 10 के कितने गुणनखंड हुए, 4, ठीक है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब देखो ये तो है गुणनखंड, और गुणज क्या होते हैं, गुणज होते हैं जैसे मान लो आपसे पूछे 2 का गुणज, मतलब आप 2 × 1, 2 एकम 2, इसका ये 2 का गुणज क्या कहलाएगा, एक तो 2 कहलाएगा, फिर 2 का पहाड़ा लिख दो, 2 4 6 8 10, ये सब क्या कहलाते हैं, इसके गुणज कहलाते हैं। तो आप कितने ही गुणज लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख रखे, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो देखो 2 का गुणज क्या हुआ, या तो 2 हुआ या फिर इससे क्या हुए, सभी बड़े हुए। गुणनखंड तो छोटे होते और गुणज बड़े होते हैं। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित है। परिमित मतलब अनंत तक जा सकती है, आपकी इच्छा हो जितने आप इसके क्या लिख सकते हो, गुणज लिख सकते हो। लेकिन गुणनखंड तो एक सीमा में ही लिखे जाते हैं, लेकिन गुणज जो है वो अपरिमित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। ये संख्या है 2, इसका 2 का गुणज क्या हुआ, 2 हुआ, तो स्वयं भी क्या होता है, इसका एक गुणज होता है। तो ये मैंने आपको गुणनखंड व गुणज के बारे में बताया। इससे संबंधित मैं आपको एक सवाल करा देती हूँ। तीन पॉइंट 1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित
संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा पहले A 24 के बाद B है 15, C 21, D 27, E 12 और F 20। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 24। आपको पता है 24 में किसका भाग जाएगा? 1 का। कितनी बार जाएगा? 24 बार। फिर हम क्या लिख सकते हैं 24 को? और 24 में लास्ट का इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग दे सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 को और क्या लिख सकते हैं हम? आपको पता है 2 के बाद इसमें 3 का भी भाग जाता है। कितनी बार? 8 बार। 3 अट्ठे 24, तो 3 अट्ठे 24। 24 को क्या लिख सकती हूँ? 4 इंटू 6। ठीक है, 24 5 के पहाड़े में नहीं आते तो 24 में 5 का नहीं लिख सकते हम इसको। अब 5 के बाद 6, तो क्या लिखेंगे वापस 24 को? 6 इंटू 4। तो देखो यहाँ 4 इंटू 6 आया, यहाँ 6 इंटू 4 आ गया। ये रिपीट हो गया वापस। तो अगर पहले वाली कोई भी संख्या दोबारा रिपीट हो जाती है तो उसको आपको वहीं छोड़ देना है। और अब इसके गुणनखंड क्या हो गए? 24 के गुणनखंड क्या क्या हुए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से 6 8 12 और 24। 6 8 12 और 24। तो मैंने आपको बताया कि गुणनखंड हमेशा एक परिमित होते हैं, यानी कि एक इनकी संख्या होती है फिक्स, और हमेशा 24 से छोटे तथा उसके बराबर होंगे। ठीक है, अब अपन करेंगे इसका बी वाला सवाल। बी है 15। अब आपको पता है 15 क्या लिखूंगी? 1 इंटू 15। 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। ठीक है, अब 15 किसका जाता है? 15 में 2 का नहीं जाता। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते तो उसका गुणनखंड नहीं है। 15 के बाद है 3। 3 इंटू 5। अब 3 के बाद 4 का नहीं जाता। 4 के बाद आता है नंबर 5 का, तो हम लिखते हैं 5 इंटू 3। तो ये रिपीट हो गया पहले, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो 15 के गुणनखंड क्या क्या हुए? 1 3 5 तथा 15 है। ठीक है, अब करेंगे 21 का। देखो 21 के लिए 21 1 तो होता ही होता है। 21 में आपको पता है 2 के पहाड़े में 21 नहीं आते तो 21 का नहीं करेंगे, 2 का नहीं करेंगे। 2 के बाद है 3। 3 सत्ते 21। 3 इंटू 7। 3 के बाद 4 के पहाड़े में नहीं आते, 5 के में भी नहीं आते, 6 के में भी नहीं आते 21। 7 के में आते हैं। क्या आएगा? 7 इंटू 3। लेकिन ये रिपीट हो गया, पहले आ गया 3 इंटू 7, नीचे दोबारा रिपीट हो गया, तो बस यही होंगे। तो 21 के गुणनखंड क्या क्या हुए? 1, 3, 7 वे 21 हैं। ठीक है, अब है 27 के। सबसे पहले 1 तो होता ही है। अब 27 2 के पहाड़े में नहीं आते, नहीं लिखेंगे। 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 नाम 27। 4 के पहाड़े में नहीं आते, 5 के में नहीं आते, 6 के में नहीं आते, 7 के में नहीं आते, 8 के में भी नहीं आते और 9 के में आते हैं। तो क्या लिखते हैं? 9 इंटू 3। लेकिन ये वापस पहले ही रिपीट हो चुका। 3 इंटू 9 या 9 इंटू 3, बात एक ही है। तो अब आपके यहाँ पे 27 के गुणनखंड 1, 3, 1, 3, 9 वे 27 है। ठीक है, अब है आपके 12 और 20। ई है 12। 12 सबसे पहले 12 का 1 इंटू 12, 1 तो सभी का गुणनखंड होता ही है।
12। आपको पता है 2 के पहाड़े में कितनी बार में आते हैं, 2 छिक्के 12, तो क्या लिखूंगी 2 × 6। 12 3 के पहाड़े में 3 चौक 12, 4 के पहाड़े में 4 × 3 12, 4 × 3, ये रिपीट हो चुका पहले, ठीक है, तो यहीं छोड़ देते हैं अपन, जहाँ रिपीट हो जाता है वापस वही संख्या आ जाती है। तो 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 वे 12 है। अब है इसका F वाला 20। F है 20। 20 सबसे पहले 1 × 20 तो लिखना ही है, फिर 20 2 के पहाड़े में आते हैं कितनी बार में, 10 बार में, तो 2 × 10, 10 दूनी 20। अब 20 3 के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, 4 के में नहीं 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है। फिर 20 5 के पहाड़े में भी आते हैं, क्या लिखूंगी 5 × 4, लेकिन ये पहले ही रिपीट हो चुका 4 × 5 या 5 × 4, तो यहीं पे इसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 तथा 20 है, ठीक है। अब आपके इसके 3 और सवाल बचे हैं, वो आपको खुद को स्वयं करना है, G, H और I वाला। धन्यवाद।